किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने गर्मियों में मूंग की फसल लगाई है और आपको एक बेहतर उत्पादन चाहिए तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ कि बेस्ट कीटनाशक कौन सा है मूंग के लिए। इसके अलावा खाद उर्वरक में आपको कब कौन सा देना है और 3 ऐसी वैरायटी जिनको आप अप्रैल माह में भी लगा सकते हो। मतलब काफ़ी किसान भाई लेट हो जाते हैं तो उनके लिए 3 ऐसी अर्ली वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ जो उत्पादन में भी सबसे बढ़िया है और सबसे अर्ली है। सबसे पहले बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुवाई कर दी है तो उनको खाद उर्वरक में क्या क्या देना है और कीटनाशक कौन सा देना है, कितने दिनों में देना है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे मार्च में बुवाई हो जाती है और काफ़ी किसान भाई लेट हो जाते हैं तो वो अप्रैल माह में मूंग की बुवाई करते हैं। अब अप्रैल माह में कौन कौन सी वैरायटी लगाना उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिन किसान भाइयों ने मार्च में बुवाई की है तो लगभग हमारी जो फसल है 10-12 दिन की हो चुकी होगी। अब 10-12 दिन के अंतराल में आपको पहला कीटनाशक डालना है। ये दोस्तों ज़रूरी है। यदि आप इसमें थोड़ी देर करते हो या फिर लेट हो जाते हो, 20-22 दिन में डालते हो तो वहाँ पे आप देखोगे मच्छरों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें आपको पत्ते झड़ा कर देखना है। शुरुआती स्टेज में तो हालांकि इल्लियों का प्रकोप बहुत कम देखा जाता है, लेकिन आपको फिर भी देखना है कि हमारी जो फसल है उसमें कहीं बारीक जो हरी वाली इल्ली है उनका अटैक तो नहीं है। ये फ्लावरिंग स्टेज पर ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन आजकल क्या है कभी भी कुछ भी हो रहा है। आप मौसम का देख लीजिए या फिर फसलों का देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये शुरुआती स्टेज में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं उसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनका क्या फंडा है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया। नाइट्रोजन बहुत कम दिया जाता है दोस्तों मूंग की फसल में। फास्फोरस और पोटास ही आपको देना है। फास्फोरस लगभग 60 से 80 kg देना है और इसके अलावा पोटास 40 से 60 kg देना है। और नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो 2 भागों में आपको देना है। पहला बुवाई करते समय आपको देना है और दूसरा पहले पानी में आपको देना है। बुवाई करते समय मतलब 15 kg आपको बुवाई करते समय देना है और 15 kg पहले पानी पे देना है। 30 kg नाइट्रोजन दी जाती है मूंग की फसल में। अब इल्लियों का प्रकोप हो या फिर किसी कीट का प्रकोप हो उसके लिए क्या करें। देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट दवाई है कोरोजन। काफ़ी किसान भाई इमामेक्टिन का छिड़काव करते हैं, लेकिन ये कोरोजन 10 से 15 दिन आराम से निकाल देती है। 10 से 15 दिन छिड़काव के बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर 10-15 दिन के अंतराल पे आपको छिड़काव करना है। पहला छिड़काव 10 से 12 दिन में करना है और ये ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा यदि आप देसी नुस्खा अपनाना चाहते हो तो उसमें आप गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हो। ये मतलब सस्ता फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। गौमूत्र में एक तो कीट का प्रकोप नहीं होगा। यदि आप गौमूत्र का छिड़काव करते हो तो उसमें कीट भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो हमारी फसल है उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि दोस्तों जो गौमूत्र है उसमें सब कुछ पाया जाता है। नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है, फास्फोरस उसमें पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, सारी दुनिया भर के जितने भी पोषक तत्व सब कुछ सब पाए जाते हैं। बस गौमूत्र के साथ आपको एक और चीज़ मिलाना है, नीम ऑयल। नीम ऑयल 1 लीटर आप 1 एकड़ में छिड़काव कर देना। ये लगभग 20-22 दिन आपकी फसल को ऐसे रखेगी बिल्कुल हरी भरी और कोई भी कीट आपको देखने को उसमें नहीं मिलेगा। ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये देसी नुस्खा है और इसके बारे में मैं डिटेल में बताया हूँ। अब ये तो होगा कीटनाशक। अब जिन किसान भाइयों ने मार्च में बुवाई नहीं की है, अप्रैल में बुवाई करने का सोच रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो इसमें आपको अर्ली वैरायटी लगाना पड़ेगा। अर्ली वैरायटी में एक स्टार 444 है, दूसरी विराट है और सम्राट भी लगभग अर्ली वैरायटी है। ये वैरायटी ऐसी है जो हमारे काफ़ी किसान भाई लगाते हैं और उत्पादन भी काफ़ी तगड़ा मिलता है। इनमें ना तो सेटरिंग की समस्या है, ना इनमें रोगों का प्रकोप देखा जाता है और सबसे अच्छी बात इनकी हाइट भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। ओवरऑल हाइट इतनी हो जाती है कि आपको हाइट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हार्वेस्टर से आप इसकी कटाई करवा सकते हो, रीपर से आप कटाई करवा सकते हो। ये 3-4 वैरायटी जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी किसान भाई लगाते हैं, उनको उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। और इसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी की अभिमन्यु रत्ना है, इसको भी काफ़ी किसान भाई लगाते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। और देखिए दोस्तों,
अभी अप्रैल माह चल रहा है और ये सिर्फ आप मूंग की बुवाई यदि करना चाहते हो तो 15 अप्रैल तक ही कर सकते हो। 15 अप्रैल के बाद यदि करते हो तो उसमें क्या है, जो हमारी फसल है वो ठीक ठाक नहीं जमेगी, हो सकता है आपको उत्पादन भी कम मिले। तो इसलिए कोशिश करिए 15 अप्रैल तक आप बुवाई कर सको। और कीटनाशक में आपको क्या देना है, खाद उर्वरक में आपको क्या देना है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा दोस्तों पोटास, फास्फोरस और पोटास बाद में भी ज़रूरत लगती है। किस स्टेज में आपको फास्फोरस देना है, किस स्टेज में पोटास देना, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी देता रहूँगा। लेकिन ये जानकारी लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है यानी घंटा, उसको भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।